अस्सलाम वालेकुम। आज जो मैं वाक़या सुनाने जा रही हूँ ज़रा तवज्जो से सुनिएगा। मेरी एक बचपन की सहेली राबिया थी। मैं अक्सर नोट करती थी कि वो बड़ी खुशकिस्मत है, जो ख्वाहिश करती अल्लाह उसे दे देता। उस दौर में कोई अपनी बेटी को गांव में भी मुश्किल से पढ़ाता था, शहर तो बहुत दूर की बात थी। उसकी पहली ख्वाहिश ये थी कि वो शहर में पढ़े। वो रोज़ क्लास में एक ही बात करती कि असल पढ़ाई तो शहर के स्कूलों में है, गाँव में नहीं। उसका बाप छोटी मोटी खेती बाड़ी करके गुजारा करता था, वो उसे शहर कैसे पढ़ा सकता था। उसकी दूसरी ख्वाहिश थी कि उसकी शादी भी शहर में हो। तीसरी ख्वाहिश ये थी कि उसका शौहर किसी बाहर के मुल्क में जॉब करता हो ताकि वो दूसरे मुल्कों की सैर कर सके। चौथी ख्वाहिश ये थी कि उसकी कोई जठानी ना हो, क्योंकि उसकी ताई ने उसकी अम्मी का जीना हराम किया हुआ था। इसी तरह और भी बेशुमार ख्वाहिशें थीं, जैसे गाड़ी हो, बड़ा सा घर हो, वगैरह वगैरह। ये सारी ख्वाहिशें बज़ाहिर नामुमकिन थीं। खुदा का करना ऐसा हुआ कि उनकी फसल सैलाब में ख़राब हो गई, घर में फाके होने लगे, तो राबिया के अब्बू शहर मजदूरी करने चले गए। कुछ अरसे बाद उन्होंने शहर में एक छोटी सी दुकान बना ली और अपनी फैमिली को भी शहर बुला लिया। यूं राबिया की दो ख्वाहिशें पूरी हो गईं, शहर में रहने की और शहर में पढ़ने की। कारोबार भी तरक्की करता गया और राबिया भी पढ़ लिख गई। फिर उसका रिश्ता आ गया, लड़का लंदन में जॉब करता था। शादी के बाद राबिया लंदन चली गई। उसका शौहर अपने वालिदैन का इकलौता बेटा था, इसलिए देवरानी जेठानी वाला कोई चक्कर ही नहीं था। 10 साल बाद जब वो मिली तो बहुत परेशान थी। कहने लगी, सादिया दुआ करो कि अल्लाह मुझे एक बेटा दे दे। उसकी 4 बेटियां थीं, बेटा नहीं था। इसी तरह साल गुजरते रहे। वो कमज़ोर, हड्डियों का ढांचा बनती जा रही थी। उसे बस एक ही दुख था कि मेरा बेटा नहीं है। वो डिप्रेशन में चली गई। शुगर और ब्लड प्रेशर तो उसे पहले ही था, अब उसके गुर्दे भी फेल हो गए, डायलिसिस होने लगा। आप में से बहुत से लोग कहेंगे कि उसे नज़र लग गई होगी। ऐसा नहीं है, ये बुरी नज़र नहीं थी, ये नाशुक्री थी। अल्लाह ने उसे इतनी नेमतें दी, अगर एक नहीं भी दी तो क्या हुआ, वो खुश होने के बजाय दुखी रहने लगी। तो नुकसान किसका हुआ? अपना ही हुआ ना। अगर अल्लाह उसे 7 बेटे भी दे देता लेकिन उसकी कोई एक ख्वाहिश पूरी ना होती, मसलन वो शहर ना जाती, शहर में ना पढ़ती, या उसका शौहर बाहर जॉब ना करता, तो उसे ये खुशी ना होती कि उसके 7 बेटे हैं। वो यही रोती रहती कि मैं गाँव में हूँ, मैंने शहर जाना था, मैंने शहर में पढ़ना था, मैंने बाहर की दुनिया देखनी थी। अल्लाह ताला इंसान को कितना भी दे दे, इंसान फिर भी नाशुक्रा ही रहता है। याद रखें, मायूसी और परेशानी नाशुक्री का ही दूसरा नाम है। और नाशुक्री करने वालों से नेमतें भी छीन ली जाती हैं और नेमतों का जायका भी, ताकि वो उन्हें इंजॉय ना कर सकें। इसलिए अगर आप परेशान हैं तो तौबा करें और अल्लाह की नेमतों को याद करके शुक्र अदा करें। उम्मीद है आपको मेरी बात समझ आ गई होगी। या अल्लाह हम सबको ऐसा बना दे कि हम तुझे पसंद आ जाएं। या अल्लाह हमें अपनी नेमतों का शुक्र अदा करने वाला बना और मायूसी से बचा। आमीन।